नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। इन दिनों सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी को लेकर जहां एक तरफ विवादित पोस्ट और आर्टिकल शेयर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उनको माता, त्याग की मूर्ति और जबरदस्त राजनेता साबित करने वाले पोस्टों की भी भरमार है। दरअसल इन पोस्टों के पीछे वजह है अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने सोनिया गांधी का असली नाम लेकर उन्हें और कांग्रेस के नेताओं को चिढ़ाने की कोशिश की है। इसके बाद अर्नब गोस्वामी पर हमला भी किया गया। जांच में पाया गया है कि ये दोनों हमलावर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनकी कई तस्वीरें कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ भी मिली हैं। लेकिन न तो कांग्रेस ने इस हमले की निंदा की, ना ये कहा कि ये दोनों उनके कार्यकर्ता नहीं हैं। उल्टा अलका लांबा ने इनकी हौसला अफजाई करने वाला एक ट्वीट कर दिया। मतलब एक तरह से कांग्रेस ने इन हमलावरों को शह दी और प्रोत्साहित भी किया। इस घटना के बाद लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को इन हमलावरों से अपनी कन्नी काट लेनी चाहिए थी और मुकर जाना चाहिए था कि यह हमला कांग्रेस ने नहीं करवाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे यह पहली बार नहीं है जब अपने आला नेता के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता इस हद तक गए। इससे पहले तो दो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के लिए हवाई जहाज को तक हाईजैक कर लिया था, लेकिन तब भी कांग्रेस ने इस घटना की निंदा भी नहीं की थी। उल्टा उन कार्यकर्ताओं को इनाम देकर नवाजा था। दरअसल ये वाकया सन 1978 का है। तब देश में जनता पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनके आदेश के बाद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी से गुस्साए कांग्रेस के दो युवा कार्यकर्ताओं ने 20 दिसंबर 1978 को लखनऊ से दिल्ली जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के जहाज बोइंग 737 की फ्लाइट संख्या IC 410 को उड़ान भरते ही हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर थे इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्य। एक था आजमगढ़ का भोला पांडे और दूसरा बलिया का देवेंद्र पांडे। उस समय इस हवाई जहाज में 126 यात्री सवार थे, जिनमें दो खास लोग भी सवार थे। वे थे पिछली इंदिरा सरकार में इमरजेंसी के दौरान मंत्री रहे AK सेन और धर्मवीर सिन्हा। इसलिए यह मामला ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया था। इन दोनों कांग्रेसी हाईजैकर ने यात्रियों को रिहा करने के बदले 3 मांगे रखी थी। पहली, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में जेल में बंद इंदिरा गांधी को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी, संजय गांधी और इंदिरा गांधी के खिलाफ सारे आपराधिक मामले बंद हो। और तीसरी, जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार अपना इस्तीफा दे। इन्होंने मांग न मानने पर यात्रियों समेत प्लेन को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। कांग्रेस के दो युवा कार्यकर्ताओं की इस हरकत के बाद सरकार सत्ते में आ गई थी। तब यूपी के CM थे राम नरेश यादव, जिन्होंने मोर्चा संभाला और जैसे तैसे उन हाईजैकर्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यह कि दोनों 9 महीने और 28 दिन लखनऊ की जेल में रहे और इसके बाद हुए 1980 के विधानसभा चुनाव में इनाम के तौर पर इंदिरा गांधी ने टिकट दिया। कमाल हुआ कि दोनों ही जीतकर विधायक भी बन गए और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, इन पर से वो मुकदमे भी वापस ले लिए गए। भोला पांडे 2 बार विधायक रहे, एक बार सन 1980 से 85 तक और दूसरी बार 89 से 91 तक। बलिया के रहने वाले भोला इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। हाँ, बाद में भोला पांडे को 6 बार लोकसभा का टिकट भी दिया गया। मजे की बात यह कि 91, 96, 99, 2004, 2009 और 2014 हर बार चुनाव हारते गए, लेकिन उनकी टिकट काटने की हिम्मत कांग्रेस ने नहीं की। 24 सितंबर 2017 को उनकी मौत हो गई, वरना 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस से वही उम्मीदवार होते। हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने आज तक कभी इस घटना की निंदा नहीं की। उल्टे संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के बसंत साठे और R वेंकटरमन ने इस घटना को सत्ता के विरोध का अधिकार कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। इसे महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तरह बताया था और ये इतिहास जानता है कि इन हाईजैकर्स की तरफदारी करने वाले बसंत साठे को कांग्रेस सरकार में मंत्री बनाया गया और R वेंकटरमन आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने। कहने का मतलब यह है कि तभी अगर कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की होती तो आज यूथ कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता किसी पत्रकार पर यूं हमला नहीं करते। लेकिन आज फिर कांग्रेस ने इनकी निंदा करने के बजाय
यूथ कांग्रेस जिंदाबाद का नारा देकर इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। आने वाले वक्त में इन दोनों में से कोई विधायक या सांसद बनकर लोकतंत्र के मंदिर में भी पहुंच जाएगा और फिर कोई कांग्रेस का नेता अपने आका का दिल जीतने के लिए ऐसी हरकत करता हुआ फिर दिखेगा। ये थी इतिहास के झरोखे की वो घटना जो हमें याद आई तो हमने आपके साथ इसे साझा कर दिया। आपकी इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।